नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का घिस जाना, क्या इसका इलाज सिर्फ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है? क्या और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है? यही सवाल हर पेशेंट के दिमाग में चल रहा होता है जिसको ये बता दिया जाए कि आपके घुटने में आर्थराइटिस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या नी आर्थराइटिस को बिना ऑपरेशन के ट्रीट किया जा सकता है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी सर्जन हूँ। तो समझते हैं कि नी आर्थराइटिस एक्चुअली जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ती है, ये कैसे शुरू होता है। सबसे पहले तो हमारे घुटने के अंदर जो अंदर एक ग्रीस होती है, घुटने की जो जेली होती है, वो सबसे पहले सूखनी शुरू होती है। जो अंदर घुटने की ग्रीस है, जब वो सूखने लगती है, जब वो खराब होने लगती है, तो ये होती है शुरुआती स्टेज, जिसके अंदर हम कहते हैं अभी अर्ली स्टेज में हो आप। यानी कि इस स्टेज के अंदर घुटने के अंदर भारीपन, थोड़ा डिस्कम्फर्ट जैसा महसूस होता है। जरूरी नहीं है कि बहुत तेज दर्द हो, आपका रोजमर्रा का काम चलता रहता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके जिंदगी चलती रहती है। दूसरी स्टेज आती है कि जो ये मेरा पानी घुटने का, या जो घुटने की जेली थी, जो घुटने की ग्रीस थी, इसका काम होता है हमारे घुटने के कार्टिलेज को, हमारे घुटने की जो चिकनाई होती है, जो घुटने के जोड़ में कार्टिलेज होता है, उसको न्यूट्रिशन देना, उसको खाना प्रोवाइड करना, उसको ताकत देना। जब मेरी ग्रीस सूख जाती है तो मेरा कार्टिलेज कमजोर पड़ जाता है। कार्टिलेज कमजोर पड़ जाता है तो वो धीरे धीरे घिस के पतला होने लगता है। जब कार्टिलेज का पतलापन शुरू हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे बढ़ रहा है, यानी कि हम स्टेज 2 में आ गए और हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इस स्टेज पे पेशेंट्स अक्सर किसी मेट्रो सिटी के अंदर अक्सर एक डॉक्टर को विजिट कर लेते हैं, एक नी के डॉक्टर से मिल लेते हैं, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल लेते हैं और उनको प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी वगैरह बता दी जाती है। इस स्टेज पर एक्सरसाइज करने से, फिजियोथेरेपी करने से, दर्द की दवा कुछ दिनों के लिए लेने से, वो दर्द की दवा जो आपके लिए सेफ है, वो आपके नी के पेन को कम करती है, स्वेलिंग को कम करती है, एक्सरसाइज मसल्स को ताकत देती है, और जो दवाइयां होती हैं जिससे गद्दी मजबूत होती है, हमारा कार्टिलेज को ताकत मिलती है, वो कार्टिलेज की दवाइयां भी दी जाती है। और आमतौर पे पेशेंट्स इससे बड़ा अच्छा रिकवर करते हैं। इस स्टेज तक पेशेंट के घुटने में कोई टेढ़ापन नहीं होता है, पर हमें पता होता है ये अर्ली टू मॉडरेट स्टेज में पेशेंट हमारा चल रहा है, स्टेज 1 स्टेज 2 के अंदर चल रहा है। इससे आगे की स्टेज में क्या होगा, अगर तब भी हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो हमारे घुटने का जो एक कार्टिलेज था, ये घिस के खत्म हो जाता है, यानी कि कार्टिलेज घिस गया पूरा। जब कार्टिलेज घिस जाता है तो मतलब हमारा जो मॉडरेट नी का आर्थराइटिस था वो सीवियर की तरफ चलना शुरू हो गया, क्योंकि जो मेरा ये कार्टिलेज था, ये कार्टिलेज की जो कोटिंग थी जिसने मेरे बोन को कवर किया हुआ था, वो पूरी की पूरी एक एरिया से खत्म हो चुकी है जहां पे मेरे बॉडी का वेट आता है। जब वेट बेरिंग एरिया से कार्टिलेज घिस जाता है और नीचे से हड्डी एक्सपोज हो जाती है तो हम कहते हैं ये मॉडरेट टू सीवियर आर्थराइटिस की जर्नी शुरू हो चुकी है और ये पेशेंट सीवियर आर्थराइटिस में सूनर और लेटर पहुंच जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा टेढ़ापन भी आ जाता है घुटने के अंदर, स्वेलिंग भी रहने लग जाती है और दर्द भी आसानी से नहीं जाता। पेशेंट्स बोलते हैं सर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे दर्द होता है, मैं फिजियोथेरेपी करता हूँ तो कुछ दिन आराम मिलता है, फिर तकलीफ आ जाती है। तो हमें इस स्टेज पे ये असेसमेंट करनी पड़ती है कि ये बोन एक्सपोज हो गई है, और अगर पेशेंट बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल में है, पेशेंट रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद करते हैं और वो नहीं जा पा रहे, तो ऐसे पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। और इस स्टेज पे हम पेशेंट्स को उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर ये साइड की गद्दी पूरी घिस चुकी है, कार्टिलेज पूरा घिस चुका है और दूसरी साइड बिल्कुल ठीक है, हमारे घुटने की कटोरी बिल्कुल ठीक है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को हम नी जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी भी करते हैं, जिसमें कि हम नी की अलाइनमेंट को करेक्ट करते हैं ताकि वो टेढ़ापन जो घुटने में आया है वो करेक्ट हो जाए। तो हमारा जो वेट पहले घिसे हुए हिस्से पे पड़ रहा था वो वेट ट्रांसफर होके नॉर्मल वाले हिस्से पे डलने लगता है और पेशेंट्स कुछ सालों तक अपने नेचुरल नी पे चल पाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब तक आप अर्ली टू मॉडरेट स्टेज के अंदर है तब तक हम मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, कार्टिलेज को ताकत देने वाली दवाइयाँ ये देके आपके घुटने को ट्रीट कर सकते हैं, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं होती। तो सीवियर स्टेज की शुरुआत में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, हाई टिबियल ऑस्टियोटमी या बोन की अलाइनमेंट करेक्ट करने की सर्जरी हम करते हैं, जो कि पेशेंट्स को हेल्प करती है। लेकिन जब हमारा घुटना पूरा घिस जाए, गद्दी दूसरी तरफ की भी घिसावट आ जाए, हमारी कटोरी में भी घिसावट आ जाए, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, जो कि आपके दर्द को भी कम करती है, टांग को भी सीधा करती है और आपकी चलने की स्पीड को भी बढ़ाती है और अपनी नॉर्मल लाइफ आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जी पाते हो। तो इस वीडियो के शुरू में मैंने पूछा था कि क्या नी आर्थराइटिस का इलाज
सिर्फ सर्जरी है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 80% पेशेंट्स को हम बिना सर्जरी के ट्रीट कर पाते हैं। सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम सर्जरी करते हैं, और उसमें भी काफी पेशेंट्स को हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या नी प्रिजर्वेशन सर्जरी कर पाते हैं, और टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सिर्फ एडवांस स्टेजेस में जरूरी होती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप टाइम से जाके अपने डॉक्टर से मिले, ताकि अर्ली स्टेज में आपकी बीमारी का डायग्नोसिस बन सके और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। आई होप इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। कुछ क्वेश्चंस भी दिमाग में आए होंगे। अगर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो एंड आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस। और ऐसे ही और नी रिप्लेसमेंट के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।